हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने किसी भी एनबीएफसी ऐप से लोन लिया है या बैंक से लोन लिया है, किसी से भी लोन लिया है, और अगर आपको रिकवरी एजेंट या नोटिस किसी भी तरीका प्रॉब्लम आता है तो अपने 3 बड़े अधिकार जान लें, जिनको जानने के बाद आपको किसी भी तरीका प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के मिलता रहे। तो दोस्तों आपके कौन 3 बड़े अधिकार है, तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला बात है कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर होम विजिट करता है, होम विजिट मतलब आपके घर आता है विदाउट परमिशन, बिना आपका परमिशन लिए, बिना व्हाट्सएप पे मैसेज किए या मेल किए अगर आपके घर विजिट कर लेता है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उसका वीडियो बना लेना है। और वीडियो बनाते हुए उससे पूछना है कि आपने होम विजिट से पहले, यानी मेरे घर आने से पहले आपने मेरी परमिशन ली थी। तो उसके बाद वो अपने आप कुछ बोलेगा। अगर वो कुछ नहीं बोलता है या बोलता है कि नहीं आप लोन दिए हैं, आपको तो लोन पेमेंट करना ही पड़ेगा, ये बैंक का पैसा है, ये एनबीएफसी ऐप का पैसा है, आप पैसा खा के बैठे हुए हैं, अगर इस तरह का बदतमीजी करता है तो डायरेक्ट उसका वीडियो बना लीजिए और उसका कंप्लेन कर दीजिए। वहाँ के थाना में कंप्लेन कर दीजिए। अगर आपके साथ किसी भी तरीका मिसबिहेव करता है, बदतमीजी करता है या गाली गलौज करता है, तुरंत उसका एफआईआर दर्ज करवा दे उसके खिलाफ। जो भी रिकवरी एजेंट है उसका वीडियो बना ले और उसका नाम पूछ ले और डायरेक्ट उसका मिसबिहेव करने के कारण उसका डायरेक्ट जो है केस रजिस्टर कर दे, एफआईआर कर दे उसके ऊपर। समझ गए। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम क्या आपका अधिकार है कि वो प्राइवेसी को आपका ब्रीच नहीं कर सकता। आप प्राइवेसी ब्रीच क्या है, जैसे आपके घर पे आया, आपके घर पे कोई भी आदमी किसी टाइम किसी भी हालत में रहता है, किसी के साथ बैठा रहता है, साथ में बैठा रहता है, कोई काम करता रहता है, वो डायरेक्ट घर पे आ गया, बिना पूछे घर पे पहुंच गया, अंदर आ गया, या नहीं तो घर पे आ गया बिना पूछे समझे और डायरेक्ट आपके घर पे आके बदतमीजी कर रहा है। वहाँ पे आपका बच्चा बैठा हुआ, आपके फैमिली में जो मान लीजिए कोई भी ओल्ड मैन है, जैसे आपके पापा है, दादा है, कोई भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे आके वो बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, किसी भी तरीका बदतमीजी कर रहा है, तो इसी को बोला जाता है प्राइवेसी ब्रीच। यानी आपका प्राइवेसी को वो हार्म कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, और वो आपको इस तरह से अगर तंग कर रहा है तो डायरेक्ट उससे भी आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं। या नहीं तो अगर वो कोई भी इलीगल तरीके से आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके आपके फैमिली वाले को इन्फॉर्म कर रहा है कि ये आदमी लोन लिया है, तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। और अगर ऐसा करता है या नहीं तो आपका पर्सनल डेटा लीक करता है, तो आप डायरेक्ट साइबर क्राइम को भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसको कंप्लेन करना साइबर क्राइम को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन जो भी क्राइम होता है उसका जो है केस रजिस्टर होता है साइबर क्राइम को। और जो भी ऑफलाइन जो भी प्रॉब्लम आता है, जैसे आपको रिकवरी एजेंट घर पे जाके परेशान किया या आपके साथ किसी भी तरीका बदतमीजी किया, तो उसका अगर केस रजिस्टर करना है तो पास के पुलिस थाना में जाना होगा। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन कोई भी क्राइम होता है, जैसे आप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर दिया, आपका पर्सनल डेटा लीक कर रहा है, तो इस तरह का कुछ भी हरकत करता है, तो डायरेक्ट आप साइबर क्राइम को कंप्लेन करें। और दूसरा बात क्या है, दूसरा बात ये है कि अगर आप आरबीआई को कंप्लेन करना चाहते हैं तो आरबीआई का पहले रूल जान ले। आरबीआई का रूल है कि आप जिस भी बैंक से या एनबीएफसी ऐप से लोन लिए, सबसे पहले आप उसको कंप्लेन करिए और उस रिकवरी एजेंट के बारे में सबसे पहले उसको बताइए। अगर कंपनी वाला या बैंक वाला आपका बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, आप बहुत बार कॉल कर लिए हैं, मैसेज कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका बात नहीं सुनना, तब जाके मेरे कंप्लेन कीजिए। आरबीआई का यही रूल है। तो कभी भी आप आरबीआई को कंप्लेन करिएगा तो सबसे पहला काम क्या करना है, जिस एनबीएफसी से या बैंक से लोन लिए हैं उसको सबसे पहले कंप्लेन करिए, उसके बाद आप आरबीआई को कंप्लेन करिएगा। तो दूसरा बात ये जान लिए। और तीसरा काम, ये जो तरह तरह का लीगल नोटिस भेजता है जिसमें बोलता है आपको 2 साल का जेल होगा, 7 साल का जेल होगा, या नहीं तो अभी हम 1:30 बजे आपके घर आ रहे हैं या 3 बजे आपके घर आ रहे हैं, आपको बात नहीं समझ में आ रहा, हम 1:30 बजे आपके घर पहुंच जाएंगे या 3 बजे पहुंच जाएंगे, और देखिए उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह का जो तरह तरह का मैसेज आपके व्हाट्सएप पे स्प्रेड होता रहता है, भेजता रहता है वो, और जिसमें बोलता है कि आप पे लीगल एक्शन हो जाएगा, इस तरह का वो धमकी नहीं दे सकता। ये पूरी तरीका इलीगल है कि आपको नोटिस बार बार भेजना, फालतू का नोटिस। हाँ, अगर कोई भी आदमी कोई गलत चीज़ किया है, जैसे मान लीजिए गलत डॉक्यूमेंट दे के लोन ले लिया या कोई भी चीज़ गलत करता है, तब वो ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी आदमी एकदम सही तरीके से डॉक्यूमेंट दे के, सब डॉक्यूमेंट सही दिया, उसके बाद लोन लिया है, कोई भी इलीगल चीज़ नहीं कर रहा है और डायरेक्ट सब बात कंपनी को बता रहा है कि हम किस कारण से अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सब बात बता रहा है, आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, तो वो इस तरह का बार बार उसको नोटिस नहीं भेज सकता, बार बार डरा और धमका नहीं सकता,
क्योंकि ये पूरी तरीक़ा से इलीगल है जो ये काम कर रहा है। अगर रिकवरी एजेंट आपको नोटिस भेज के किसी भी तरीक़े से डराए और धमकाए या आपके प्राइवेसी को ब्रीच करे, बिना परमिशन लिए आपके घर होम विजिट कर जाए, ये तीनों चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और आपको बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है। आप चाहे जितना का भी लोन लिए हो, 20 लाख का, 30 लाख का, 1 करोड़ का भी लिए हो, तो आपके साथ ये नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेसी का सबको इज्जत करना चाहिए और प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना चाहिए। किसी के घर पे जाके हंगामा नहीं करना चाहिए। सामने बच्चा रहता है या कोई भी बूढ़े रहते हैं, उसके सामने जाके बदतमीजी करना या किसी भी तरीका का इलीगल चीज़ करना, गाली गलौज करना, ये पूरी तरीका गलत है। अगर ऐसा कोई भी रिकवरी एजेंट कर रहा है या नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहा है या लीगल नोटिस बार बार भेज रहा है, आपका पर्सनल डेटा वो लीक कर रहा है, तो आप डायरेक्ट कंप्लेन करिए। क्योंकि ऐसा बहुत सारा ऐप है जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल किया है और पर्सनल डेटा लीक किया, इसके कारण से बंद हो गया है। बहुत सारा ऐसा NBFC ऐप है जो हर महीने बंद होता रहता है, इसी कारण से कि वो पर्सनल डेटा लीक कर देता है या नहीं तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है, RBI के गाइडलाइन का धज्जी उड़ाए रहता है। इसी कारण से बहुत सारा NBFC ऐप बंद होता है। इसको बंद होने का कारण क्या है कि आप लोग सही काम करते हैं और उसका कंप्लेन करते हैं, तभी ये ऐप बंद होता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते कि अरे क्या होगा, आज हो जाएगा ये चीज़, फिर कल हो जाता है, कोई बात छोड़ो, इग्नोर करो, कौन जाएगा उतना मैसेज करने, मेल करने, कौन जाएगा। तो देखिए आपके साथ तो गलत होगा तो होगा ही, उसके बाद आने वाला जो भी आदमी लोन लेगा उसको भी ये ऐप परेशान करेगा, उससे भी हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो आप ये बात का ख्याल रखें, थोड़ा सा प्रॉब्लम उठा के अगर आपके साथ किसी भी तरीका प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको मैसेज कर दे, मेल कर दे और बता दे कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, ये काम जरूर करें। उसको इग्नोर मत मारे। अगर आपको नहीं करने आता है तो किसी और आदमी से करवा ले, लेकिन अगर आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी तरीका हैरेसमेंट हो रहा है, तो उसका कंप्लेन आप जरूर करें। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।